नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल MS होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत दिनों के बाद से वीडियो बनाना शुरू किए हैं, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया है हमारे वीडियो में, और इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमने लेट कर दिया है, और हम अब कोशिश करेंगे कि अपने शेड्यूल के अनुसार वीडियो डालते रहेंगे। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन सीरीज के नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो इस ठंडी के मौसम में या कभी भी ठंडी का मौसम हो रहा है उसमें बच्चों को या बड़ों को सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर या खांसने के बाद से खांसी इतना ना ज़्यादा हो रहा है कि खांसते खांसते उसको उल्टी की तरह हो जा रहा है, सीना वीक, जो फेफड़ा कमजोर हो गया, कफ नहीं निकाल पर, उसी मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन जाए और इसका आप बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों देर ना करते शुरू करते हैं हम मेडिसिन के बारे में चर्चा। तो दोस्तों आज की हमारी मेडिसिन है एंटीमोनियम टाटारिकम। दोस्तों इस मेडिसिन का देखा जाए कि किस किस बीमारी में काम कर सकता है। दोस्तों अगर आपको ब्रोंकाइटिस हो गया है, खांसी हो गया है, खांसी बहुत ज़्यादा सुरहुरी की तरह यानी कंटिन्यू खांसी हो रहा है, खांसते खांसते आप थक जा रहे हैं, सीना कमजोर हो गया, कफ नहीं निकल रहा है, वोमिटिंग हो जा रहा है, बच्चा खांसते खांसते उल्टी कर दे रहा है, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेट में कोई दिक्कत हो गया है, पेट में दिक्कत की वजह से उल्टी हो जा रहा है, उल्टी किसी भी पोजीशन में सो रहे हैं तो आपको उल्टी रुक नहीं रहा है, तो दोस्तों अब इसके सिम्टम्स जो है मेन सिम्टम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो लोग डैम्प बेसमेंट में रहते हैं या जहाँ ठंडी जगह पे बहुत ज़्यादा है वहाँ पे रहते हैं, या उनका जगह वैसा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है या ठंडी का मौसम है, उस मौसम में अगर आपको सर्दी, खांसी, फीवर या कुछ भी हो जा रहा है, गले में दिक्कत हो जा रहा है, उस कंडीशन में आप एंटीमटाट को ले सकते हैं। तो इसका कफ देखिएगा, जो इसका खांसी होता है, बच्चा का जो खांसी होगा उसमें रेटली साउंड आता है, घड़घड़ाहट आता है, सीने में उस घड़ की आवाज आती, लगता है कितना कफ जमा हुआ है, कफ निकलता नहीं है, घड़ जब भी खांसता है तो पूरे बहुत ज़्यादा कफ फील होता है, उस कंडीशन में इसको आप दे सकते हैं। बड़ों में क्या होता है कि जब खांसी होता है तो घड़घड़ाहट रहता है, साथ ही घड़घड़ाहट के साथ उसमें ऐसा रहे कि उसको कफ बहुत ज़्यादा खांसी होगा, लेकिन उसका लंग्स इतना ना वीक हो जाता है कि वो खांस के बाहर नहीं निकल पाता है, या बहुत ज़्यादा खांसने के बाद से उसको लगे कि बहुत ज़्यादा कफ भरा हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा खांसने के बाद से थोड़ा सा कफ निकलता है, उस कंडीशन में अगर आप इसको दे रहे हैं तो उसका कफ निकल जाएगा और उसका खांसी ठीक हो जाएगा, और उसका जो भी रेस्पिरेटरी दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, उसमें उसको राहत मिलेगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कफ रहता है तो सांस लेने में दिक्कत होता है, उसको डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होने लगती है, सांस ले नहीं पाता। इस कंडीशन में कफ भरा हुआ है तो सांस को कफ को निकालने के लिए अगर आप दे रहे हैं तो कफ निकल जाएगा और आप सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा। अस्थमा के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। साथ ही इसका देखिएगा कि इसका जो पेशेंट होता है कि उसको अगर वोमिटिंग शुरू हो गया है तो किसी भी पोजीशन में अगर वो सो रहा है उसका वोमिटिंग रुकता नहीं है किसी भी पोजीशन, लेकिन अगर वो राइट पोजीशन में सो रहा है तो उसका वोमिटिंग कुछ हद के लिए रुक जाता है। साथ ही उसको फेफड़ा में लगता है ऐसा कि कुछ फेफड़ा वीक हो गया, फेफड़ा में जान नहीं है, कफ बहुत ज़्यादा जमा हो, उसको निकाल नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में बहुत अच्छी मेडिसिन है आपका एंटीमोनियम टाटारिकम। इसके अलावा इसका टंग देखिएगा तो टंग में व्हाइट कोटिंग रहता है, उस पर हल्का लगेगा कि व्हाइट कोटिंग का टंग है, उस कंडीशन में आप एंटीमटाट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि जो इसका कफ होता है, खांसते खांसते इतना ना ज़्यादा खांसी होता है कि खांसते खांसते उल्टी कर जाए, यह खांसी की बहुत अच्छी रेमेडी है। खांसते खांसते उल्टी कर देता है, और साथ ही कफ
अगर मतलब खांस रहा है, सुरहुरी की तरह कंटिन्यू खांसी हो रहा है, लेकिन कफ बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा अगर कफ निकल जा रहा है तो उसको खांसी में बहुत ज़्यादा राहत मिल जा रहा है, उस कंडीशन में आप एंटीमटाट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखिएगा कि एक और चीज़ रहता है कि अगर इसको मतलब इसका स्किन देखिएगा कि मतलब पेल रहता है, ब्लूइश पे आ जाता है, बच्चा में देखा जाता है कि ब्लूइश कंडीशन पे आ जाता है, हल्का नीलापन आ जाता है, पेल आ जाता है, मतलब उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। साथ ही इसमें थ्रोट में देखिएगा कि उसको थ्रोट में दिक्कत होता है, लगता है मतलब बड़े लोग की थ्रोट में कुछ फंसा हुआ बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। साथ ही इसको देखिएगा कि इसको गैस्ट्रिक की भी समस्या रहती है। इसका एक और चीज़ है कि इसको बच्चे को देखिए चाहे किसी को, इसको क्रेव रहता है, एप्पल का बहुत ज़्यादा क्रेव रहता है, उसको मतलब एप्पल खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है, इसका मतलब अति सिम्टम देखा जाए तो। साथ ही बच्चा में एक और देखिएगा कि बच्चा अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, चाहे आपके पास अगर आ रहा है, आप डॉक्टर है, तो आप उसको टच कीजिएगा, चाहे उसको छूने की कोशिश कीजिएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, आपसे दूर भागने की कोशिश करता है, आपका मतलब छूने नहीं रहेगा। उसका पल्स रेट देखिएगा तो हाई रहता है, बहुत ज़्यादा पल्स रहता है, पल्स काफ़ी क्विक रहता है, उसमें आप एंटीमटाट को दे सकते हैं। साथ ही मतलब एक खांसी में बच्चा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसका फेस देखिएगा कि पेलनेस रहता है, पीलापन पे रहता है, ब्लूइश पे आ जाता है फेस में देखिएगा तो। साथ ही उसका एक और देखिएगा कि मतलब वो उसके पास कोई जा रहा है, एनीवन मतलब कोई भी जा रहा है तो चाहता है कि मेरे पास कोई मतलब अजनबी कोई नहीं आए, घर के लोग के पास रहेगा, गोद में रहेगा, लेकिन अजनबी कोई जा रहा है तो उससे दूर भागता है, रोने लगता है, उस कंडीशन में आप एंटीमटाट दे सकते हैं। दोस्तों एंटीमटाट कफ के लिए एकदम रामबाण मेडिसिन है। किसी भी तरह का कफ हो, कफ निकल नहीं रहा है, घड़घड़ाहट बहुत ज़्यादा हो रहा है और ठंडी के मौसम में हो रहा है, डैम्पनेस जगह पर रहने की वजह से, उस कंडीशन में एंटीमटाट दे सकते हैं। अब दोस्तों हम पोटेंसी की बात करें, दोस्तों एंटीमटाट जनरली 30 में यूज करना चाहिए। 30 अगर सेल्फ कर रहे हैं तो आप 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। 30 को आप 2-2 घंटा पे 3-3 घंटा पे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। जैसे जैसे सुधार हो रहा है आप उसको ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा होम्योपैथिक मेडिसिन सीरीज की। नेक्स्ट मेडिसिन एंटीमोनियम टाटारिकम। अब दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।